कौन बना पुनर्जीवित कन्या का पति? विक्रम बेताल की तीसरी कहानी। सालों पहले यमुना के किनारे धर्मस्थल नाम का एक नगर हुआ करता था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम गणपति था। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी। जैसे ही उसकी शादी की उम्र आई तो वह और उसका पूरा परिवार उसके लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा करने के लिए गया और उसका बेटा भी पढ़ाई के लिए घर के बाहर चला गया। उस समय घर में ब्राह्मण की बेटी और उसकी पत्नी थी। उसी वक्त एक ब्राह्मण लड़का उनके घर आता है। ब्राह्मण की पत्नी उस लड़के का अच्छे से सत्कार करती है और उसे भोजन कराती है। लड़के का स्वभाव ब्राह्मण की पत्नी को पसंद आता है और वह उससे अपनी बेटी की शादी का वादा कर देती है। उधर ब्राह्मण गणपति जिनके घर पूजा करने गया था, वहाँ वह एक ब्राह्मण लड़के से मिलता है और उसी से अपनी बेटी की शादी करवाने का वचन दे देता है। ब्राह्मण का बेटा जहाँ पढ़ाई करने गया था, वह भी एक लड़के से यही वादा कर देता है। कुछ देर बाद गणपति और उसका बेटा दोनों खुद से चुने हुए लड़कों को लेकर घर पहुंचते हैं। दोनों घर में एक और ब्राह्मण लड़के को देखकर चौंक जाते हैं। अब सभी इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि लड़की एक है और शादी का वादा तीनों ने अलग अलग लड़कों से कर दिया है। अब क्या होगा? लड़की का विवाह किससे करवाएंगे? इस दुविधा के बीच एक पड़ोसी उनके घर खबर लेकर आता है कि उनकी बेटी को मोहल्ले में ही सांप ने काट लिया है। भागा भागा पूरा परिवार और तीनों ब्राह्मण लड़के लड़की के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक लड़की की मौत हो जाती है। ये देखकर तीनों लड़के दुखी हो जाते हैं। कुछ देर बाद लड़की का परिवार और तीनों ब्राह्मण मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लड़की के क्रियाकर्म के बाद एक ब्राह्मण लड़का उसकी हड्डियां लेकर जंगल चला जाता है। दूसरा उसकी राख को इकट्ठा करके पोटली में बांधकर श्मशान घाट में झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। तीसरा श्मशान घाट से निकलकर लड़की के गम में देश देश योगी बनकर घूमने लगता है। एक दिन अचानक योगी बनकर घूम रहा ब्राह्मण किसी तांत्रिक के घर पहुंचता है। ब्राह्मण को घर में देखकर तांत्रिक बहुत खुश होता है और उसका सत्कार करता है। तांत्रिक ने योगी से कहा, आप मेरे घर में ही रहे। योगी वहां रुक जाता है। एक दिन तांत्रिक अपनी विद्या में बहुत लीन था और उसकी पत्नी सबके लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त उनका बेटा रोने लगा और अपनी माँ को परेशान करने लगा। तांत्रिक की पत्नी उसे बहुत संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। आखिर में तांत्रिक की पत्नी को इतना गुस्सा आता है कि उसने अपने बच्चे की पिटाई कर दी। उसके बाद भी बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसने उसे चूल्हे में डालकर जला दिया। यह सब देखकर योगी ब्राह्मण बहुत नाराज हो गया और बिना कुछ खाए ही अपनी पोटली लेकर घर से जाने लगा। इतने में तांत्रिक आता है और कहता है, महाराज, खाना तैयार है। आप इस तरह गुस्से में बिना खाए यहाँ से न जाए। गुस्से में योगी ने कहा, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकता। जहाँ ऐसी राक्षसी रहती हो वहाँ मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। इतना सुनते ही तांत्रिक झट से चूल्हे के पास गया और एक किताब से मंत्र पढ़कर अपने बेटे को जिंदा कर दिया। ये सब देखकर योगी हैरान रह गया। योगी ने सोचा, अगर ये किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं उस लड़की को भी जीवित कर सकता हूँ। रात को योगी ने आधी रात को वह मंत्र वाली किताब चुपके से उठा ली और तांत्रिक के घर से सीधे श्मशान घाट पहुँच गया। श्मशान में योगी सबसे पहले झोपड़ी में रह रहे ब्राह्मण को बुलाता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। इसके बाद दोनों मिलकर फकीर बने ब्राह्मण को ढूंढते हैं। जैसे ही फकीर ब्राह्मण मिलता है, योगी ब्राह्मण कहता है, लड़की की हड्डी और राख लेकर आओ, मैं उसे जिंदा करूंगा। दोनों ऐसा ही करते हैं। राख और हड्डी इकट्ठा करने के बाद लड़की को जलाए हुए स्थान पर योगी मंत्र पढ़ता है और लड़की जिंदा हो जाती है। यह देखकर तीनों ब्राह्मण बहुत खुश हो जाते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है और कुछ देर बाद राजा विक्रम से पूछता है, बताओ वह लड़की किसकी पत्नी हुई? विक्रमादित्य बेताल के दोबारा उड़ने के डर से जवाब नहीं देते। गुस्से में बेताल कहता है, देखो, अगर तुम जवाब जानते हुए भी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। जल्दी से जवाब दो। इतना सुनते ही राजा बोलता है, जो ब्राह्मण श्मशान में कुटिया बना कर रहा था वो उसकी पत्नी हुई। बेताल पूछता है, कैसे? तब विक्रमादित्य जवाब देते हैं, जो हड्डी चुनकर फकीर बन गया वह उसका बेटा हुआ। जिसने तांत्रिक विद्या से उसे जीवित किया वह उसके पिता समान होगा और जो उसकी राख के साथ जीवन जी रहा था वही उसका पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजन, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें मुंह नहीं खोलना था, इसलिए मैं दोबारा उड़ रहा हूँ। इतना कहकर बेताल दोबारा पेड़ पर जाकर लटक जाता है